है तो अंदर तक रहेगी। तो अगर एडिसिल छोड़ भी देता है, एडिसिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है चिपक जाने के बाद, ये 3 इंच अंदर है 1 इंच बाहर है, तो ये पट्टी ऐसे ही मजबूत रहेगी। टप्पा भी बहुत मजबूत होता है। 1 इंच की पट्टी की भी कीमत इतनी होती है और 3 इंच का पैसा भी इतना ही लगता है। अगर आप 3 इंच की मंगाते हो तो भी 3 इंच गिना जाएगा, 1 इंच की मंगाओगे तो भी 3 इंच गिना जाता है। तो 2 इंच ज़्यादा पत्थर लगने से कोई परेशानी नहीं है, 3 इंच की करवानी है। 3 इंच की रहेगी तो आप देख सकते हो ये प्लास्टर में दब जाएगी, यहाँ अंदर तक रहेगी, तो कभी भी निकलने का चांस नहीं है दोस्तों। तो सीढ़ी अच्छी और मजबूत बनानी है तो 3 इंच की पट्टी इस्तेमाल करो, 1 इंच की गलती से भी मत करो। एल टाइप में 3 इंच की पट्टी आगे के हिस्से में लगी होगी, तो कोई चीज़ ऊपर से स्टेयर में गिरती है तो भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि पत्थर नहीं टूटेगा। अगर 1 इंच की पट्टी है और ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है बारी काम के दौरान तो ये पत्थर टूट सकता है। लेकिन 3 इंच की पट्टी है तो डबल पत्थर हो जाने की वजह से आगे का कोना बहुत मजबूत रहता है और चालू काम में अगर कोई चीज़ ऊपर से काम करते गिर गई तो भी पत्थर नहीं टूटता है दोस्तों। तो 3 इंच की लगाओ, आपके लिए भी 3 इंच की अच्छी रहेगी। इस साइड से जितनी दीवार है उतना ही हमें बाहर लेना है और दूसरा हिस्सा दीवार के अंदर ही रहना चाहिए, दीवार से बाहर गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। उतना बड़ा पत्थर पहले से कटिंग करना है कि आगे प्लास्टर के फेस रहे और जो हमने जरी पाड़ी है कटिंग के लिए उसके अंदर जाना ही चाहिए। सीढ़ी को लगाने से पहले सीढ़ी के ऊपर नीचे के स्टेयर का मेजरमेंट ले लेना है कि आरसीसी में मेजरमेंट में कोई कमी तो नहीं है ना, कि नीचे का 36 है और ऊपर का 37 है, या नीचे प्लास्टर में उसको माप के चेक कर लेना है कि ये सही तो है ना। उसके बाद में हमें आगे का हिस्सा प्लास्टर तक मिलाना है, लाइजर को लेवल करना है और जिस तरीके से मैंने सिखाया था ऐसे दीवार से राइट एंगल लाइजर को लगाना होता है और लाइजर को ओरिम्बा भी करना होता है। ओरिम्बा के लिए एक छोटा टुकड़ा लेके जैसे हम दीवार कटिंग काट खूने करते हैं इसी प्रकार से इसको राइट एंगल कर लेना है, दीवार से भी करना है और ओरिम्बे की जगह पर भी राइट एंगल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो स्टेयर होता है उसे बड़े आराम से लगाना है और उसमें कोई गलती नहीं करनी है। स्टेयर को बड़ा मजबूत लगाना है, उसकी मजबूती कभी भी वो बाहर ना निकले ऐसा लगाना है और बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी लग जाए ऐसा लगाना है। तो इस तरीके से 2 साइड में सीमेंट की लुट्टी लगानी होती है। उसके बाद में जो मसाला होता है तो मसाले में कभी कंजूसी नहीं करते हैं, उसमें जो सीमेंट का पानी होता है उसे अच्छे से डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसको इतना सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये मसाला बनने के बाद इसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा है इतना, और थोड़ा गीला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। जितना गीला रहेगा ये सीमेंट का मसाला इतनी उसकी मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो पहले थोड़ा सूखा सीमेंट डाल देना है, उसके बाद में ये मसाला डालना है, फिर सूखा सीमेंट डालना है, फिर मसाला डालना है। हर स्टेयर में इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो इसमें सीमेंट भी थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि अकेला सीमेंट की लुद्दी में लगाते वो निकल जाता है, सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें मसाला की वजह से सीमेंट कम इस्तेमाल होता है और जो मसाला की स्ट्रेंथ आती है वो कभी भी ये निकलते नहीं है। सीमेंट वाले निकल जाते हैं लेकिन ये मसाले वाले कभी नहीं निकलते। तो रेती का जो मसाला बना के इस प्रकार से आप अगर लगाओगे तो ये स्टेयर कभी अलग नहीं होते हैं। ऐसी सीढ़ी लगाने के लिए जो हमने स्टेयर में पट्टी चिपकाई है वही ग्रेनाइट की पट्टी हमें लेनी है 3 इंच की, और जितनी हमें कट पाड़नी है, जितना हमें लाइजर से टप्पा बाहर निकालना है उससे थोड़ा कम एक पट्टी चिपका लेना है। और उसके बाद में ये रखने पर मसाला अपने आप ऊपर हो जाएगा। जितनी पट्टी है उसके हिसाब से आ गया। अब हम यहाँ पे लेवल करेंगे तो जो मसाले का कट होता है वो अपने आप बन जाएगा।
तो ये जो ऊपर का माल है वो अप हो जाएगा। अब सीखने वाली बात है, पहला लैंडिंग तो जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही लग जाएगा, उसके हिसाब से कटिंग करके एल वाला होगा। अब आएगा 45 डिग्री वाला, तो इसमें क्या करना है, लाइजर का मेजरमेंट नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि सीढ़ी जैसी होगी इसी प्रकार से लगाना होता है। तो हमें सबसे पहले लैंडिंग को सेट करना है। सेट करने के बाद जिस हिसाब से लैंडिंग है
क्योंकि आगे की धार मोल्डिंग लगी हुई है और हमने डाउन स्लिप घिसी 12 mm की पाड़ी है, उसे काट नहीं सकेंगे। काटना है तो पीछे का दीवार वाला हिस्सा ही काट सकते हैं। तो सेट करने के बाद जो हमारी कट होती है, इतना हमें लाइज़र पहले से खड़ा कर लेना है और लाइज़र में एक मार्किंग कर लेना है ग्लास पेंसिल से। बाद में उसी माप से हमें लाइज़र खड़ा करना है, तो ये जो दूसरा लैंडिंग होता है वो बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। अगर आप पहले लाइज़र खड़ा कर दोगे और बाद में लैंडिंग का मेज़रमेंट निकालोगे तो कभी भी नहीं बैठेगा, बहुत देर लगेगी। तो आपको करना क्या है, पहले मेज़रमेंट निकाल के जो टॉप होता है ग्रेनाइट का उसे सेट कर लेना है और इसके हिसाब से लाइज़र को बाद में खड़ा करना है। यानी टॉप को लगाना नहीं है, सिर्फ वैसे रख देना है। रख के मेज़रमेंट लेके नीचे एक लाइनिंग मार्क कर लेनी है। उसके बाद में लाइज़र लगाने के बाद ग्रेनाइट का टॉप लगेगा।